Welcome to the channel Critical Think. Today our topic of discussion will be Introduction to Biology and Major Fields of Biology from Chapter 1 Science of Biology. So ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है बायोलॉजी का जो न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की। सो एवरी वीक सैटरडे को लेक्चर अपलोड किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप पहले हम पूरा चैप्टर स्टडी करेंगे और देन उसके बाद एक्सरसाइजेस किया करेंगे। सो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टडी करेंगे बायोलॉजी जो आपने पढ़नी है वो क्या है। सो बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, फर्स्ट बायोस एंड लोगोस। सो बायोस का मतलब क्या है लाइफ और लोगोस का मीन है थॉट, रीजनिंग एंड स्टडी। थॉट मीन्स सोचना, रीजनिंग यानी वजह दलाइल देना और स्टडी फिर उसको स्टडी करना। तो बायोलॉजी का मतलब क्या है कि लाइफ के ऊपर जो आपकी थिंकिंग है उसके ऊपर दलाइल है और जो आपकी उसकी स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे बायोलॉजी। सो इन सिंपल वर्ड्स बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लाइफ यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो इट हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन हाउ लिविंग थिंग्स रिलेट टू वन अनदर एंड देयर सराउंडिंग्स के किस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेट करते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग है या जो एनवायरनमेंट है सराउंडिंग है उससे कैसे ये रिलेट करते हैं। तो ये सब कुछ हम किस में स्टडी करेंगे बायोलॉजी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ के कुरान किस तरीके से लाइफ को रिवील करता है वो हम पढ़ेंगे। व्हाट साइंस इज फाइंडिंग टुडे द होली कुरान हैज ऑलरेडी हिंटेड सेवरल हंड्रेड्स ईयर्स अगो। सो जो आज साइंस को मिल रहा है वो 1450 साल पहले कुरान ने बता दिया था। दी होली कुरान इज फॉर ऑल टाइम टू कम, क्योंकि होली कुरान जितने भी ज़माने आने लगे हैं वो सब के लिए एक ही किताब है। इट गिव्स अ स्पिरिचुअल, मॉरल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। सो कुरान हमें रूहानी, मॉरल यानी अखलाकी और प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता है साथ ही साथ। सो देयर आर मेनी वर्सेज इन कुरान दैट टेल्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो कुरान में बहुत सारी ऐसी आयात हैं जो हमें इंसान की इब्तदा और इंसान की इंतहा के बारे में बताती हैं, जिसमें से कुछ आयात को हम आज स्टडी करेंगे। सो ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर यानी जो लाइफ का जो जिंदगी का इर्तका है, जो इब्तदा है वो पानी से है, लेकिन कैसे। सो पहले हम आयत देखेंगे जिसकी ट्रांसलेशन है एंड वी क्रिएटेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग थिंग कि हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया है। सो ये आयत है जिसका अगर हम साइंस फैक्ट देखें कि वी नो डेट मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 85 to 90% ऑफ वाटर, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से मोस्टली 90% ऑफ वाटर पे मुश्तमिल हैं। इवन ह्यूमन भी 60 to 70% ऑफ वाटर पे मुश्तमिल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्रेन 75% वाटर, ब्लड के अंदर 83% वाटर, हार्ट के अंदर 79% वाटर, बोन्स के अंदर 22% वाटर क्योंकि वो डेंस होती है उनके अंदर पानी कम होता है, मसल्स के अंदर 75% ऑफ वाटर, लिवर के अंदर 85% वाटर एंड किडनीज के अंदर 83% वाटर। सो देख लें कि आप कितना, अब ये चीज़ हमें बाद में पता चली कि कितने परसेंट वाटर इंसान की बॉडी में है, लेकिन सेवरल हंड्रेड्स ईयर्स अगो ये बता दिया गया था कि जो ज़िंदगी की पैदाइश है, लाइफ का इर्तिका है वो कहाँ से, पानी से। सो क्रिएशन ऑफ मैन के इंसान को कैसे बनाया गया। सो ट्रांसलेशन क्या है, ही क्रिएटेड यानी अल्लाह क्रिएटेड ह्यूमन काइंड फ्रॉम साउंडिंग क्ले लाइक पॉटरे यानी खनकती हुई मट्टी से इंसान को पैदा किया। ये क्या है, वो आयत का तर्जुमा है जो कुरान के अंदर है। अब नेक्स्ट क्या है, द सेकंड स्टेप वाज टू मिक्स क्ले विद वाटर। तो साइंस फैक्ट से हमें क्या पता चला कि इंसान मट्टी से बना है और वो स्टेप क्या था कि जो पानी था उसको मट्टी के साथ मिक्स किया गया और फिर वो एक चिकनी गारे जैसी मट्टी बन गई जिसको हम खनकती हुई मट्टी कहते हैं और देन उससे फिर इंसान को तख्लीक किया गया। सो अब अगर हम डेवलपमेंट देखेंगे इंसान डेवलप किस तरीके से हुआ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन देखेंगे और साथ ही साथ हम डिफाइन करते जाएंगे। सो देन वी डेवलप द ड्रॉप इनटू अ क्लिंगिंग क्लॉट
कि हमने एक वाटर ड्रॉप को एक क्लिंगिंग क्लॉट में यानी जमे हुए लोथड़े में कन्वर्ट कर दिया। सो बेसिकली ये बात हो रही है उस वाटर की कि जिससे डेवलपमेंट हो रही है। एंड देन डेवलप द क्लॉट इनटू द लंप ऑफ फ्लैश, और फिर उस क्लॉट को वो जो बन गया था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लंप ऑफ फ्लैश यानी एक गोश्त के लोथड़े में। देन डेवलप द लंप इनटू बोन्स, तो फिर उस गोश्त में बोन्स यानी हड्डियां भी पैदा की। देन क्लॉथ द बोन्स विद द फ्लैश, और फिर उन बोन्स के ऊपर गोश्त को चढ़ाया। देन वी ब्रॉट इट इनटू बीइंग एज अ न्यू क्रिएशन, और फिर उसको हमने एक न्यू जिंदगी दी, न्यू क्रिएशन बनाया। सो ब्लेस्ड इज अल्लाह, कि मतलब अल्लाह कितना अजीम है, द बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्रिएटर अल्लाह है। सो ये सारे वो स्टेप्स थे जो हमें कई सदियों पहले बता दिए गए थे, लेकिन आज साइंस इसको एक्सेप्ट करती है कि वाकई ही जब हमने स्टडी किया तो स्टेप बाय स्टेप जो कुरान ने बताया था वो हमें पता चला कि उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन की डेवलपमेंट हुई है। तो ये थी वो कुरानिक इंस्ट्रक्शंस जिन्होंने स्टडी ऑफ लाइफ को इजी कर दिया। सो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स कौन सी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटनी। बॉटनी मीन्स द स्टडी ऑफ प्लांट्स, सिंपल। तो बॉटनी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स की जितनी स्टडी होगी वो बॉटनी फील्ड के अंदर आएगी। नेक्स्ट है जोलॉजी। जोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल, यानी जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये सारी की सारे जितने भी एनिमल्स हैं सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे, जोलॉजी। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। सो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, बैक्टीरिया, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम आम आंख से नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, यानी वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह। तो उनकी जो स्टडी होगी उनको हम किस में कंसिडर करेंगे, किस फील्ड में, माइक्रोबायोलॉजी में। सो सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, ये तो थी मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, और अब हैं सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। यानी हम एनिमल, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तीन चीज़ें, साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर, अगर हम इन तीन चीज़ों की स्टडी करें तो इनको हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी। यानी अगर फॉर एग्जांपल इस बाइसेप मसल की हम शेप देखते हैं, इसका साइज देखते हैं और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से ये बना हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, या मॉर्फोलॉजी फील्ड के अंदर ये लाई करेगा। फॉर एग्जांपल द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूड्स द रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो एक प्लांट की अगर हम मॉर्फोलॉजी स्टडी करें तो उसके अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, तना, लीव्स, पत्ते, फ्लावर, फूल और फ्रूट्स यानी फल होते हैं। सो डेंटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मॉर्फोलॉजी। तो अगर हम दांत का स्ट्रक्चर देखें तो ये डेंटल स्ट्रक्चर क्या है, ये एक मॉर्फोलॉजी की एग्जांपल है ह्यूमन के अंदर। सो नेक्स्ट है एनाटॉमी। फर्स्ट फील्ड हमने देख ली, सेकंड क्या है, एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब वो क्या था, वो थे एक्सटर्नल यानी जो बाहर नजर आ रहे थे। अब ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स जो इंटरनली प्रेजेंट हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी। सो एनाटॉमी इज आल्सो कॉल्ड द इंटरनल मॉर्फोलॉजी, और इसको हम एनाटॉमी को इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहेंगे। द एग्जांपल ऑफ एनाटॉमी इंक्लूड द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स सच एज मसल्स, हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, ब्रेन, हार्ट, किडनी, ये सब किस में आएंगे, एनाटॉमी के अंदर। सो नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। यानी जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं इन सब की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन, यानी इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है बॉडी के अंदर, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। द एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजी आर डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एंड फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और ह्यूमन के अंदर डाइजेशन यानी जो हजम होना है, खुराक का हजम होना है, इसको डाइजेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन कहते हैं यानी सांस लेने के अमल को, ठीक है। और देन नेक्स्ट एक्सक्रीशन, यानी जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होती हैं वो बॉडी से पास आउट होती हैं, बाहर निकलती हैं, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये सारे कौन कौन से ऑर्गन इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी की स्टडी को हम, यानी टिश्यू जो छोटे छोटे
सेल्स होते हैं वो मिलके टिश्यू बनाते हैं, तो उन टिश्यू की जब हम माइक्रोस्कोपिक यानी अंडर माइक्रोस्कोप हम जो स्टडी करेंगे, ये बेसिकली एक टिश्यू है, तो अंडर माइक्रोस्कोप अब जब हम उनकी स्टडी करेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो इस स्ट्रक्चर को स्टडी करने को हम क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। द एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू डेट फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर कवरिंग द एंटायर बॉडी ऑफ सरफेस। तो एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जो हमारी ऊपर पूरी स्किन के ऊपर है। तो जो आपकी जो स्किन बनी होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। तो उसकी जो मतलब ये एक एग्जांपल है कि उसकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कह सकते हैं। सो नेक्स्ट इज साइटोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल सेल, यानी एक सिंगल सेल के जब हम उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। लॉजी का मतलब बेसिकली होता ही स्टडी है। तो पहला जो वर्ड होता है उससे हम मैच कर सकते हैं कि जिस तरह से सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी, इसी तरह टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी, तो ये इस तरीके से याद रखा जा सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी, इसको हम साथ में सेल बायोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि स्टडी ऑफ सेल है ना। सो फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, तो एनिमल सेल्स या प्लांट की सेल्स की स्टडी को हम साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी में कंसिडर करते हैं। सो जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटरी इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक्स, यानी जीन्स की स्टडी को, हेरिडिटरी यानी विरासत की स्टडी को, इन दोनों की जो स्टडी है इनको हम जेनेटिक्स में इंक्लूड करते हैं। सो फॉर एग्जांपल द प्लांट्स हैविंग द रेड फ्लावर प्रोड्यूस द रेड फ्लावर्स। अब ऐसे प्लांट्स जिनके पास रेड फ्लावर्स होते हैं तो नेक्स्ट जो उनकी जनरेशन होगी, नेक्स्ट जो पौधा होगा वो भी रेड फ्लावर ही प्रोड्यूस करेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि रेड फ्लावर ब्लैक फ्लावर पैदा करना शुरू कर दे। सो द वाइट कैट्स प्रोड्यूस वाइट किटन्स। तो जिस तरीके से ह्यूमंस के अंदर होता है कि एरिया वाइज जो वाइट होते हैं, फेयर कलर के होते हैं, जिस तरह वाइट कैट्स होती हैं, इसी तरह वो वाइट किटन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरह जो फेयर पेरेंट्स होते हैं इनके जो चिल्ड्रंस होते हैं वो भी फेयर कलर के होते हैं। सो नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो बायोलॉजी की स्टडी को जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे लेके आते हैं, एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, सो उसको जब हम मॉलिक्यूल लेवल पे स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और ये आज की इमर्जिंग फील्ड है। सो एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। एम्ब्रियोलॉजी को हम क्या कहते हैं? इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, यानी एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से डेवलप्ड करता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग, एक छोटे से एग से, इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुर्गी का अंडा आता है तो उसमें से कैसे चिक निकलता है और देन वो एक प्रॉपर मेल या फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है और एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बनता है, मुर्गी या मुर्गा। तो वो जो डेवलपमेंट और वो जो स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोलॉजी। सो पैलेंटोलॉजी क्या है? पैलेंटोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स। तो जब हम फॉसिल्स यानी जो बाकियात हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, दरख्त या बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं जिस तरह डायनासोर्स थे, हम उनकी स्टडी को, उनके जो ढांचे होते हैं उनको स्टडी करते हैं और फिर हम एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो इस सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी, यानी द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने साइंटिफिकली क्लासिफाई किया है और हर एक ऑर्गेनिज्म को हमने साइंटिफिक नेम दिया। जिस तरह आम माशरे में हर एक की एक क्लास है, एक ज़ात है, एक मज़हब है, एक रंग है, तो इसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको साइंस में भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में इंक्लूड किया जाता है। और जिस तरीके से आम इंसान का नाम होता है जस्ट लाइक माय नेम इज़ जुनैद जमील, सो इसी तरह ह्यूमंस का अलग साइंटिफिक नेम है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस आर मैमल्स, इट्स साइंटिफिक नेम इज़ होमो सेपियंस। तो जो ह्यूमंस यानी जितने भी ह्यूमंस हैं उन सब का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमो सेपियन। तो इस तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट साइंटिफिक नेम है, जिस तरीके से हर इंसान का डिफरेंट नेम है। सो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली जो एनवायरनमेंट का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। यानी सन का
पौधों पे क्या इफ़ेक्ट है, पौधों का पानी पे क्या इफ़ेक्ट है, पानी का सॉइल पे क्या इफ़ेक्ट है और सॉइल का पौधों पे क्या इफ़ेक्ट है। और इसी तरीके से ये जो सारा सर्कल और एक साइकिल है, यानी इन्वायरमेंट के अंदर एक चीज़ दूसरी चीज़ों का इफेक्ट और इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये सब कुछ क्या है इकोलॉजी में। इट इज़ आल्सो नोन एज द एनवायरमेंटल बायोलॉजी, और इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि ये स्टडी ऑफ एनवायरमेंट है। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉन्ड, लेक एंड फॉरेस्ट डेजर्ट्स ETC। तो जो तालाब हो गए, झीलें हो गई, दरख्त हो गए, जंगलात हो गए, इन सब की स्टडी को हम किस में इंक्लूड करते हैं, इकोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। मैरीन बायोलॉजी, सो नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म डेट लिव इन द सी इज कॉल्ड मैरीन बायोलॉजी, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो समंदर के अंदर रहते हैं उनको जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मैरीन बायोलॉजी। सो फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ फिश, वेल्स, डॉल्फिन एंड पोर्पोइसेस, स्पंज, क्रस्टेशियंस एंड मोलस्क ETC। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो एनिमल की कैटेगरी में आते हैं या किसी और कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उन सब की जो स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे, मैरीन बायोलॉजी। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। द पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, यानी एक ह्यूमन को या प्लांट को, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी को कोई डिजीज़ होती है तो उसकी डायग्नोसिस कि कैसे ये डिजीज़ हुई, इसकी वजह क्या थी, ये सब कुछ जो स्टडी है इसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, पैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंस एंड सेल्स इंक्लूडिंग इन्फेक्शियस माइक्रोब इज कॉल्ड इम्यूनिटी एंड द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि इम्यूनिटी की स्टडी को हम क्या कहेंगे, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिटी क्या है, कुव्वत मुदाफ़ियत। अब कुव्वत मुदाफ़ियत क्या है, द एबिलिटी ऑफ बॉडी, यानी बॉडी की वो एबिलिटी जो कि किस काम आती है, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंस। अब फॉरेन सब्सटेंस किसको कहते हैं, फॉरेन सब्सटेंस को कहते हैं जो कि बाहर का कोई सब्सटेंस हो, वो बॉडी का ना हो, बाहर से कोई सब्सटेंस भी हो सकता है, यानी कोई इंजरी के अंदर कोई चीज़ बाहर से बॉडी के अंदर इंटर हो सकती है, कोई वायरस इंटर हो सकता है, कोई बैक्टीरिया इंटर हो सकता है, या कोई पॉइजन टॉक्सिक सब्सटेंस इंटर हो सकता है। तो ये सारे जो आउटसाइड्स के जो सब्सटेंसेज हैं जिनको हम फॉरेन सब्सटेंस कहते हैं, तो ये जब बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है, एक डिफेंस सिस्टम है। जिस तरह कंट्री के पास डिफेंस सिस्टम होता है, बॉडी के पास भी ऐसा ही प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है जिससे बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत, यानी इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। सो फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन। अब इम्यूनाइजेशन क्या है, आपने सुना होगा अक्सर के बच्चों को वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, और जैसे कि कोरोना वायरस गुजरा था तो उसमें भी वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में होता क्या है कि आपकी जो बॉडी होती है उसके कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाया जाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है। सो द एग्जांपल ऑफ वैक्सीन फॉर डिजीज़ आर पोलियो, कोरोना एंड डेंगी। तो पोलियो, डेंगी और कोरोना के अगेंस्ट अक्सर वैक्सीनेशन होती है। तो ये एक एग्जांपल है द स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजी की। सो नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजी। द साइंस that deals with the study of drugs is called pharmacology। तो जितनी भी ड्रग्स के अंदर जो आप यूजुअली मेडिसिन्स खाते हैं वो भी आती हैं, यानी बायोलॉजी के अंदर ड्रग्स, हम तमाम जितनी भी मेडिसिन है सबको हम ड्रग्स ही कहते हैं। इन फार्माकोलॉजी, तो इनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, बेसिकली फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन इज अ फॉर्म ऑफ ड्रग, ठीक है, एंड यूज टू ट्रीट द पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। तो एस्पिरिन जैसे कि एक ड्रग है, और इसी तरीके से पैनाडोल वगैरह हो गई, तो इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। द अदर एग्जांपल ऑफ ड्रग इज मॉर्फिन, इंसुलिन एंड पेनिसिलिन। अब मॉर्फिन, इंसुलिन और पेनिसिलिन, इन सब की स्टडी को भी हम फार्माकोलॉजी के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 2 मेजर टॉपिक को कवर किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मतलब या बायोलॉजी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।